कैंसर, ये एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही मन में ना जाने कितने सवाल उठते हैं। आखिर ये है क्या, होता क्यों है? तो आज हम इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढेंगे, फैक्ट्स को समझेंगे और इस मुश्किल सी लगने वाली बीमारी को बिल्कुल आसान भाषा में जानेंगे। चलिए सीधे इसकी जड़ तक चलते हैं, यानी सेल्यूलर लेवल पर। यहाँ देखिए, बाईं तरफ है नॉर्मल हेल्दी सेल्स, बिल्कुल एक लाइन में व्यवस्थित, और दाईं तरफ है कैंसर सेल्स, एकदम बेतरतीब, अनकंट्रोल्ड। कैंसर असल में शरीर के अंदर एक बगावत की तरह है, जो सिर्फ एक सेल के नियम तोड़ने से शुरू होती है। तो यही है हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या होता है जब हमारे शरीर की अपनी ही कोशिकाएं बागी हो जाती हैं? आइए इस सेल्यूलर विद्रोह की गहराई में उतरते हैं और इसके पीछे की कहानी को समझते हैं। इस सफर में हमारा रास्ता बिल्कुल साफ है। सबसे पहले हम समझेंगे कि कैंसर है क्या, फिर जानेंगे इसके कारण। हम भारत में होने वाले आम कैंसर पर भी एक नज़र डालेंगे, इसके अलग अलग प्रकारों को समझेंगे, और हाँ, सबसे ज़रूरी, हम बचाव और जल्दी पहचान के तरीकों पर भी बात करेंगे। तो चलिए हमारे पहले पड़ाव पर चलते हैं। आखिर ये कैंसर है क्या? बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये शरीर के अंदर एक अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है। देखिए, हमारे शरीर की कोशिकाएं मतलब सेल्स आमतौर पर बड़े अनुशासन में रहती हैं। वो एक कंट्रोल में रहकर ही डिवाइड होती हैं। लेकिन जब ये कंट्रोल किसी वजह से खत्म हो जाता है तो कोशिकाएं बिना रुके बस अपनी गिनती बढ़ाती जाती हैं। इन्हीं फालतू कोशिकाओं का जो झुंड बनता है उसे गांठ या ट्यूमर कहते हैं। बस यही है कैंसर, टिश्यू की एक बेतरतीब ग्रोथ वाली बीमारी। अब सवाल ये उठता है कि ये कंट्रोल खत्म क्यों होता है? मतलब कोशिकाओं को इस तरह बागी बनने के लिए कौन उकसाता है? चलिए उन वजहों को देखते हैं जो इन सेल्स को नुकसान पहुंचाती हैं। इन खतरनाक वजहों को कैंसरजिन या कार्सिनोजिन कहते हैं और इन्हें हम 4 मेन कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहली, रेडिएशन, जैसे एक्सरे या सूरज की तेज यूवी किरणें। दूसरी, शरीर में कहीं लगातार होने वाली जलन या चोट। तीसरी, केमिकल एजेंट्स, जो सबसे आम है, जैसे तंबाकू और सिगरेट का धुआं। और चौथी वजह है कुछ खास तरह के वायरस जो हमारे शरीर में जाकर सेल्स का कंट्रोल बिगाड़ सकते हैं। अच्छा, अब इस टॉपिक को थोड़ा और पास से देखते हैं और बात करते हैं भारत के संदर्भ में। हमारे देश में कौन से कैंसर सबसे आम हैं? भारत में 3 तरह के कैंसर सबसे बड़ी चिंता का कारण है। पहला है मुंह का कैंसर, जो सीधे सीधे तंबाकू और शराब से जुड़ा है, और हैरान करने वाली बात यह है कि इसकी दर 50% से भी ज्यादा है। दूसरा है गर्भाशय का कैंसर, जो खासकर मेनोपॉज के बाद महिलाओं को प्रभावित करता है। और तीसरा है फेफड़ों का कैंसर, जिसकी वजह से स्मोकिंग और एयर पोल्यूशन के चलते हर साल लगभग 8 लाख जानें चली जाती हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि फेफड़ों का कैंसर कैसे धीरे धीरे बढ़ता है। एक हेल्दी फेफड़े से शुरू होकर ये शुरुआती स्टेज और फिर एडवांस स्टेज तक पहुंचता है, जिसमें ट्यूमर लगातार बढ़ता और फैलता जाता है। ये तस्वीर अपने आप में एक बहुत बड़ी चेतावनी है। इस नंबर को एक पल के लिए देखिए, 8 लाख। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 8 लाख जिंदगियां हैं जो हर साल भारत में सिर्फ फेफड़ों के कैंसर की वजह से खत्म हो जाती हैं। ये हमें इस बीमारी की गंभीरता की याद दिलाता है। कैंसर कोई एक बीमारी नहीं है, अब तक इसके 200 से ज्यादा प्रकार पहचाने जा चुके हैं। तो इतने सारे प्रकारों को वैज्ञानिक आखिर समझते कैसे हैं? आइए जरा इनके क्लासिफिकेशन को देखें। कैंसर को समझने के 2 मुख्य तरीके हैं। पहला, ये कि वो किस तरह के टिश्यू में पैदा हुआ है, और दूसरा, इस आधार पर कि वो शरीर में फैलता है या नहीं। और ये जो दूसरा वाला तरीका है ना, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर सबसे बड़ा फर्क सामने आता है सुदम यानी बिनाइन और दुर्धम यानी मैलिग्नेंट ट्यूमर के बीच का। बिनाइन ट्यूमर एक ही जगह पर रहते हैं, फैलते नहीं, इसलिए वो कम खतरनाक होते हैं। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर वो बागी फौजियों की तरह होते हैं। वो अपने असली जगह से निकलकर खून के रास्ते शरीर के दूसरे हिस्सों में पहुंच जाते हैं। इसी फैलने की प्रक्रिया को मेटास्टैसिस कहते हैं। और ये बागी सेल्स नॉर्मल सेल्स का सारा पोषण छीनकर उन्हें खत्म करने लगते हैं। ये तस्वीर उसी मेटास्टेसिस की आक्रामक फितरत को दिखाती है। साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक कैंसर सेल अपने आसपास के माहौल पर हमला करने और फैलने के लिए तैयार है। यही वो खूबी है जो कैंसर को इतना खतरनाक बना देती है। अच्छा, तो अब तक हमने प्रॉब्लम को समझा है। चलिए अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं ना, ज्ञान ही शक्ति है, और इस मामले में तो ज्ञान जान भी बचा सकता है। तो आइए बचाव और पहचान के बारे में बात करते हैं।
तो हम खुद को कैसे बचा सकते हैं? कुछ कदम बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहला और सबसे अहम, तंबाकू और स्मोकिंग से बिल्कुल दूर रहें। दूसरा, रेगुलर हेल्थ चेकअप को अपनी आदत बना लें। शरीर में कोई भी अजीब सी गांठ या बदलाव दिखे तो उसे नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें, फौरन डॉक्टर से मिलें। और हाँ, महिलाओं के लिए ब्रेस्ट और सर्वाइकल की रेगुलर स्क्रीनिंग बेहद ज़रूरी है। अगर कभी कैंसर का शक हो तो डॉक्टर कई तरीकों से इसकी पुष्टि करते हैं। बायोप्सी में टिश्यू का एक छोटा सा सैंपल लेकर जांच की जाती है। ब्लड कैंसर का पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट होता है। और एक्सरे या एमआरआई जैसी तकनीकें शरीर के अंदर छिपे ट्यूमर को देखने में मदद करती हैं। और अब सबसे ज़रूरी बात जो हमें उम्मीद देती है, और ये बहुत बड़ा अगर कैंसर का पता शुरुआती स्टेज में ही चल जाए तो इसका सफल इलाज पूरी तरह से मुमकिन है। याद रखिए, जल्दी पहचान ही सबसे बड़ा बचाव है। आज हमने कैंसर के बारे में बहुत कुछ जाना, लेकिन जानकारी हासिल करना तो सिर्फ पहला कदम है। असली सवाल ये है कि इस जानकारी के साथ हमारा अगला कदम क्या होगा। शायद आज ही कोई एक बुरी आदत छोड़ने का फैसला हो या किसी अपने को हेल्थ चेकअप के लिए याद दिलाना हो। अगला कदम कुछ भी हो सकता है, पर वो जरूरी है। धन्यवाद।